आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा कब। तो चलिए यहाँ पे इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, अगर हमको जो है आभासी प्रतिबिंब की बात करें, हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की, ठीक, अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो ये हमको जो है दोनों गोलीय दर्पणों से मिल सकता है, मतलब उत्तल से भी और अवतल से भी। ठीक, ये हमको यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण से भी प्राप्त हो सकता है और अवतल दर्पण से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण की सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, सभी स्थितियों में होगा। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि एक विशेष स्थिति होती है जिस स्थिति में जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमको मिलता है। ठीक, उस विशेष स्थिति को छोड़ के बाकी हर एक स्थिति में क्या होता है कि जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब मिलेगा वो हमारा कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उत्तल दर्पण से जो हमको मिलता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वो आभासी तो होता है, लेकिन आभासी होने के साथ साथ हर एक स्थिति में वो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। यानी जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी व छोटा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अवतल दर्पण से जब जो है हमको आभासी प्रतिबिंब मिल रहा होता है, मतलब जो विशेष स्थिति उस समय जो है होती है, तो उस विशेष स्थिति में जो है, अच्छा, विशेष स्थिति का यहाँ मतलब ये होता है कि वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। अब ध्रुव और फोकस क्या होता है, इसको हम जो है किरण आरेख से समझते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले हम बता दें, यहाँ पे क्या है कि जब भी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा तो वो क्या होगा, हमेशा वस्तु से बड़ा होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस दर्पण से आभासी व साथ साथ में कहा गया है कि बड़ा भी यहाँ प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो ऐसा केवल और केवल जो है किससे संभव है, अवतल दर्पण से। ठीक है, मतलब इससे जब भी जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी तो वो साथ साथ में क्या होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा, मतलब आभासी व क्या, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कब संभव है, जब जो है आभासी व बड़ा प्रतिबिंब हमको मिल जाए, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे उस विशेष स्थिति की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरीके से। ठीक है, जो कि बीच में इस तरीके से दबा हुआ होता है, किनारों पे उठा हुआ होता है, और यहाँ पे क्या है, देखिए दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे जो है दर्पण का ध्रुव होगा। ठीक, अब दर्पण क्या होता है, ध्रुव को हम पीछे दिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में ध्रुव को पोल कहते हैं। दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, यानी उस खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ठीक, तो इसका केंद्र हम जो है यहाँ मान लेते हैं और इसको यहाँ पे दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो फोकस कहलाता है। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्थिति है, जैसे कि हमसे पूछा गया था जो है कि किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा कब। तो किस दर्पण से, ये तो हमने यहाँ पे उत्तर देख लिया, अवतल दर्पण से। ठीक है, तथा कब, अवतल दर्पण की हर एक परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है कि प्रतिबिंब हमको जो है आभासी व बड़ा मिल जाए, एक विशेष स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो है वो विशेष स्थिति क्या होती है कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, वस्तु कहाँ पे रखी हो, फोकस व ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए किरण आरेख को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि यहाँ से परावर्तन के पश्चात इस तरीके से फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो
यहाँ पे किरण है वो ऐसा लगता है कि यहाँ से होके आ रही है, यानी वक्रता केंद्र से होके आ रही है। तो ऐसी किरण क्या होता है कि परावर्तित होने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, तो वास्तव में क्या होगा कि ये दोनों किरणें जो है अपसारित होते हुए जा रही हैं, यानी एक दूसरे के से जैसे जैसे दूरी यहाँ पे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक दूसरे से इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वास्तव में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो जबकि हम जानते हैं कि जहाँ पर परावर्तित किरणें जो है मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें जो है किसी एक बिंदु से इस तरीके से होते हुए आ रही हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं क्या, ये आभासी प्रकाश किरणें हैं। तो ये आभासी प्रकाश किरणें यहाँ पे कहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इस वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु को हम मान लेते हैं क्या, ओ डैश, और प्रतिबिंब के आकार को मान लेते हैं आई डैश। ठीक, तो इस स्थिति में जब क्या हो कि वस्तु कहाँ पे रखी है, फोकस व ध्रुव के बीच में रखी है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो आभासी भी है, साथ साथ में जो आई डैश का यहाँ मान होगा, यानी जो हमारा प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु की आकार की तुलना में बड़ा भी होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।